और अब खबरें विस्तार से। वर्चुअल रैली के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। नीतीश का फोकस 15 साल बनाम 15 साल पर रहा, यानी आरजेडी के शासनकाल के 15 साल और नीतीश के कार्यकाल के 15 साल। सीएम ने बताया कि लालू राबड़ी के राज में क्या स्थिति थी और 15 साल में बिहार कैसे बदला। आंकड़ों के जरिए नीतीश ने विकास और क्राइम कंट्रोल की चर्चा की तो लालू फैमिली पर निशाना भी साधा। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी और अब लालटेन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम का जिक्र किया। मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार से रैली को संबोधित कर रहे थे और हर जिले के कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने लालू फैमिली पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन से मतलब नहीं है। तेजस्वी के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई नहीं दे सकते। वहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय से सलूक पर भी उन्होंने सवाल उठाया तो तेज प्रताप पर भी इशारों में हमला बोला। राजनीति करते हो, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए। अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है? लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है? आप जरा बता लीजिए किनकी पुत्री है? आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पुत्री। आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं। आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। वर्चुअल रैली में नीतीश ने पुराने दिन यानी लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे पहले लोग गाड़ी से राइफल की नाल दिखाकर चलते थे। लालू के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो आदमी अंदर है वो ट्वीट कैसे कर सकता है। सीएम ने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है सो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे। एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने। उस बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करें। कितना भी काम हम लोग करें, नफरत है। शराबबंदी लागू किया, बहुत तरह का कुछ लोगों को नफरत है, तो कई प्रकार से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हम लोग तो काम करते रहेंगे।
भूल जाते हैं युवाओं की मांग पर हुआ है। और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है। ये समाज सुधार का काम है। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, परिवार की इच्छा के मुताबिक बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और किस तरह की बात हुई। जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से सीबीआई को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को सीबीआई ने स्वीकार किया। उसकी जांच चल रही। मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है। तो जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमको पूरा भरोसा है और उनके प्रति लगाव करोड़ों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का। इसलिए हम लोगों को जब भी जो जांच करने की कार्रवाई शुरू करने का मौका मिला और सीबीआई को इसको भेजने का मौका मिला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमको पूरा का पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को 15 साल पुरानी बातें तो याद है, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातों को वो भूल गए। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने जेडीयू की वर्चुअल रैली को फ्लॉप बताया है। उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कहीं, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। महामारी में, कोरोना में, और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है, आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। बाढ़ में तो हम गए, नाव पे हम चढ़े, मजदूरों से हम मिले, उनकी खाने पीने की, ले जाने लाने की व्यवस्था हमने कराई। बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया। याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया। लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम करेंगे। और बात एलजेपी की। सीटों को लेकर एलजेपी ने तेवर और कड़े कर दिए हैं। दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बिहार एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। राजू तिवारी जी, आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, बहुत कुछ प्रस्ताव पारित हुआ। जैसे आपको ललन सिंह जी के खिलाफ भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। एक और प्रस्ताव पारित हुआ, सारे सदस्य 143 सीट पे चुनाव लड़ने की जो भी लोग हैं सबका एक सूची बना करके हम लोग जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची देना है, जिसे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रस्तुत करें। यानी 143 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 2015 में आपकी पार्टी मात्र 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप लोग 143 की सूची जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या अलग होने का फैसला हो गया है क्या? देखिए, क्या फैसला होना है नहीं होना है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे है।
हम सारे सदस्य संसदीय बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य ने 143 सीट पे जो हमारे नेता हैं, जो हमारे संगठन बनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका मन से ये सूची हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 143 पर तैयारी क्यों? 143 पे सूची का मतलब, इसका मतलब क्या आशय निकाला जाए? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने जब गठबंधन में थे तो 40 पर लड़े थे, इस बार डिमांड तो 40 की थी। नहीं, डिमांड कुछ नहीं थी, ये बात हम नहीं बोलेंगे। पिछली बार हम लोग 42 सीट पे लड़े थे, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों को जो कहना था हम लोग कह दिए हैं। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, कितने सीट पे लड़ाएंगे, कितने। हम लोग 143 सीट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे लोग हैं उनका फाइनल करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर कांग्रेस ने भी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बोले बिहार बदले सरकार से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 15 साल के कुशासन से मुक्ति का समय आ गया और जनता बदलाव चाहती है। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार सरकार को शिक्षा, रोजगार, उद्योग समेत कई मुद्दों पर विफल बताया। अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में एनडीए सरकार का सफाया तय है। यहाँ देख रही है सभी लोग, जिस तरह से अंग्रेजों की लड़ाई के लिए हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण को चुना था, आजादी की लड़ाई के लिए। मैं समझता हूँ यह हमारी रैली जो है ये देश के गुलाम होने से बचाने के लिए यह दूसरी लड़ाई है। और पश्चिमी चंपारण के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को जिस तरह से आजादी की लड़ाई को लड़े थे उसी तरह से इस लड़ाई को आपको लड़नी होगी। कांग्रेस अग्रणी भूमिका में महागठबंधन में रहेगी और जहां हम लोगों की जिला में जो प्रमुख साथी हैं उन सबको सीटें मिलेंगी। और ऐसी स्थिति अगर हम लोगों की हो गई तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। नीतीश कुमार की विदाई तय है। बिहार में पार्टियां दमखम दिखाने में जुटी हैं। आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। पूछे जाने पर उनका अजीबोगरीब जो है तर्क सामने आया। उनकी माने तो दूसरे दल भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे, लेकिन पटना की सड़कों पर जो नजारा दिखा वो चौंकाने वाला था। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने इसका जायजा लिया। सियासत का सुपर मंडे है और आज विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रालोसपा द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देखिए आप किस कदर रालोसपा के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस तरीके से अगर कोविड-19 का ये दौर है, ऐसे में एक दूसरे से सटकर 2 गज का फासला नहीं है और देखिए किस कदर एक दूसरे से सटकर वो चल रहे हैं। जो रालोसपा के नेता हैं उनसे बात भी करते हैं कि क्यों इस तरीके से। अभिषेक जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं, क्यों? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि हम जो भी नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं हम उसका पालन करें, लेकिन कुछ कार्यकर्ता अपने विरोध प्रदर्शन में यहाँ आपको दिख रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोगों ने मास्क पहना है, आप देख सकते हैं। और आज हम लोगों की तरफ से यह मशाल जुलूस पहले से ही प्रस्तावित था कि हम सरकार की बनाकर रखना चाहिए। नहीं, 2 गज का फासला बनाने की कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों ने मास्क पहना है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, कल परसों जितने भी कार्यक्रम नहीं, हम गलती को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी शिक्षा सुधार सप्ताह मना रही है 7 से 13 सितंबर तक। हम जब बिहार की जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में बटन दबाने का सबसे पहला आधार शिक्षा सुधार ही होना चाहिए। मतलब आप शिक्षा वाले मामले को ही लेकर सबसे पहले अपना बटन दबाएं। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन शिक्षा सबसे प्रोमिनेंट मुद्दा है। देखिए, अभिषेक झा मुख्य प्रवक्ता है, इनका कहना है कि शिक्षा एक अहम मुद्दा है और इसी को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन शिक्षा को अलग जगाने का दावा करने वाले रालोसपा नेताओं ने खुद कोविड-19 के जो मापदंड है उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई है। देखिए तस्वीरों में किस कदर रालोसपा के जो नेता हैं कैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं और ऐसे में इस कानून का किस कदर पालन हो रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, हमारे सहयोगी संजय ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि कैसे शिक्षा अभियान के नाम पर आरएलएसपी के नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई।
अब बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच लूटपाट के दौरान मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। कार्रवाई के दौरान अपराधियों की गोलियों से पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है। दोनों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अपराधी की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं जवान कन्हैया कुमार की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके पैर में गोली लगी है। दरअसल मोतीपुर स्थित हीरो बाइक एजेंसी में लूटपाट करने के लिए अपराधी पहुंचे थे। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई तो अपराधी भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों को खदेड़ा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में भाग रहे अपराधी मिथिलेश कुमार को गोली पुलिस की ओर से लगी और गोली जो है वो मिथिलेश के पेट में लगी है। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एक हीरो होंडा एजेंसी को लूटने के लिए आए थे। के मौके पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान कुछ अपराधी लूट के जो भाग रहे थे, उस दौरान गोलाबारी की पुलिस के ऊपर। फायरिंग के इंसिडेंट में एक अपराधी को गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और इसके अलावा एक पुलिस के कांस्टेबल को, जो कि बीएमपी का जवान है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक कंट्रीमेड वेपन और बाकी जो अपराधियों की बाइक है उसको जो है रिकवर किया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।